रामू नाम का एक व्यापारी शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव से अलग अलग प्रकार के सामान ले जाता और बाजार में जाकर बेचता था। रामू के पास एक गधा था। गधे की पीठ पे सारा सामान की बोरी लाद कर व्यापार के लिए रोजाना शहर जाता था। रामू अपने गधे का खूब ख्याल रखता था। खिलाने पिलाने से लेकर हर जरूरतें उसकी पूरी करता था। उसको पता था गधा उसके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने गधे को साफ और स्वस्थ रखता था। उसे अच्छा अच्छा खाना देता था। लेकिन गधा एक नंबर का आलसी था। उसे काम करना पसंद नहीं था। वे सिर्फ बैठकर मालिक की रोटी तोड़ना और पूरे दिन सोना चाहता था। अगले दिन रामू बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। गधे का बिल्कुल मन नहीं था। आज फिर बोरियां लाद के बाजार जाना पड़ेगा। हो, मुझे सोना बहुत पसंद है। गधे को ये नहीं पता था व्यापारी एक दिन भी छुट्टी लेगा और बाजार नहीं जाएगा तो उसे कितना बड़ा नुकसान होगा, और जब पैसे नहीं आएंगे तो गधे को भी खाना कहाँ से खिलाएगा। व्यापारी रोज गधे को लेकर बाजार के लिए निकल पड़ता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। व्यापारी बहुत संभल कर गधे को नदी पार कराता था। घर वापस आते हुए व्यापारी को उसका दोस्त मिल गया। दोस्त ने बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त, मुझे नमक बेचना शुरू करना चाहिए। व्यापारी ने 2 दिनों में नमक की 12 बोरियां तैयार कर ली बेचने के लिए। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर 6 बोरियां लाद दी। गधा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रामू को एहसास हुआ कि बोरियां काफी भारी हैं। ठीक है, मैं एक बोरी कम कर देता हूँ, जिससे वजन कम हो जाएगा। गधे की तकलीफ होता देख रामू ने एक बोरी उसकी पीठ से उतार दी। इसके बावजूद भी गधा एक कदम नहीं चल पा रहा था। पर रामू को पता था कि ये एक नंबर का आलसी है। उसने छड़ी निकाल ली गधे को मारने के लिए। अब चलो भी, नाटक मत करो, हमें बाजार जाना है। फिर भी टस से मस गधा नहीं हुआ। रामू को लगा कि आज लग रहा है कि गधे की तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं जा रहा है। रामू अपने सिर पे 2 बोरियां लाद के बाजार चला गया। इधर मालिक के जाते ही गधा बहुत खुश हुआ। पूरे दिन खाया पिया और मस्ती किया। अगले दिन जब मालिक ने फिर से गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी तो गधे फिर एक कदम नहीं चलने को तैयार था। मालिक ने छड़ी निकाली, गधे की पीठ पर बरसाना शुरू कर दिया। गधा सामान लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। उस दिन सारी बोरियां नमक की बिक गईं। मेरा दोस्त सही बोल रहा था, बाजार में नमक की मांग बढ़ती जा रही है। ढेर सारे पैसे कमाने का समय आ गया है। व्यापारी ने रोज नमक बेचना चालू कर दिया। आलसी गधे को नमक की बोरियां ढोना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियों के साथ नदी पार कर रहा था तो नदी के बीचों बीच गधा गिर पड़ा। व्यापारी ने जैसे तैसे करके गधे को ऊपर की ओर खींचा। गधा डरा हुआ था, उसे कुछ महसूस हुआ। अरे वाह, बोरियां मेरी पीठ पर लदी हैं, पर उसका वजन पता क्यों नहीं चल रहा मुझे। नदी में कोई जादुई शक्ति है। गधा ये नहीं जानता था कि कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि जब वो नदी में गिरा तो बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया, इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था। व्यापारी ने जब बोरियां खोलकर देखी तो बोरियां खाली थीं। अरे मेरी सारी मेहनत बेकार गई, अब मैं बाजार क्या लेकर जाऊं? उस दिन व्यापारी वापस घर लौट गया। गधा बहुत खुश हुआ। उस पूरे दिन गधा घर आया और खूब खाया और सोया। अगले दिन व्यापारी ने फिर से 6 बोरियां नमक की भरी और लाद दी। बाजार की ओर दोनों चल पड़े। रास्ते में गधा सोच रहा था, कल तो पूरे दिन मजा किया, आज वापस से काम करना पड़ रहा है। मैं तो अपने पीठ का वजन कम करके वापस घर जा सकता हूँ। पानी में जादुई शक्ति है, मुझे यकीन है कि मुझे जरूर छुट्टी मिलेगी। नदी पार करते हुए
गधा वापस से उसी जगह बैठ गया जहां वो पहले गिरा था। गधे के ऊपर रखा हुआ नमक पानी में पिघल गया। ऐसा ही तीसरे दिन भी गधा करता है। व्यापारी को सब समझ आ गया कि ये गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मैं इसकी इतनी सेवा करता हूँ और अपने मालिक के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन व्यापारी गधे की पीठ पर 8 बोरियां लाद दी। गधे ने कोई शिकायत नहीं की। आज 8 बोरियां, मालिक चाहे मेरी पीठ पर कितनी बोरियां लाद दे, मैं कहाँ बाजार जाने वाला हूँ। नदी के बीचों बीच जाकर गधा वापस से फिसलकर हमेशा की तरह पानी में बैठ गया। जैसे ही गधे ने उठने की कोशिश की, पीठ पर रखा वजन उसे दुगना लगने लग गया। ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ ये इतना दर्द क्यों कर रही है? व्यापारी बहुत ही चालाक आदमी था। वह जानता था गधा फिर से वही तरकीब अपनाएगा, इसलिए उसने नमक की बजाय कपास बोरियों में भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठ गया, कपास ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। व्यापारी पहले खूब हंसा। तुम्हें क्या मुझे बेवकूफ बनाओगे? अब चलो बाजार, फिर वापस घर लौटना। गधा समझ गया कि पानी में कोई जादू नहीं है। गधे को 8 भारी कपास की बोरियां लेकर बाजार जाकर वापस भी लौटना था। उस दिन के बाद गधे ने कभी भी पानी में बैठने की हिम्मत नहीं की। तो आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी काम करने से जी नहीं चुराना चाहिए।